स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा के व्लॉग में एक पार्ट सबने देखा होगा और मैं वो हाईलाइट नहीं करती, बट जब इंसान खुद ही एक पार्ट ऐसा डाल रहा है, एक पोर्शन ऐसा डाल रहा है अपने व्लॉग में जिसे वो ब्लर करना चाहता है, तो आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसे अपने व्लॉग में डालोगे क्यों? आपकी क्या मजबूरी थी? आपके हाथ पकड़ लिए थे किसी ने? नहीं, आपको सारा रॉ रियल कंटेंट ही डालना है। मैं तो आप सबको सब कुछ दिखाती हूँ ना फ्रेंड्स, सब कुछ दिखाती हूँ। मुझे आप लोग एक चीज बताइए, और इसके बेटे के लिए इसने एक सेलिब्रेशन पार्टी ऐसे करी थी और वहाँ पे भी कुछ इस तरीके के कपड़े इसने पहने थे कि एंड में इसने एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो ना एंड टाइम पे हुआ ना फ्रेंड्स, आगे से ध्यान रखूँ। बट आज भी जो ये कपड़े पहन के गई है, मैं ये कहती हूँ कि आप पे इतने सारे कपड़े, इतने सारे हिजाब है, इतने सारे तरीकों से आप कवर कर सकते हो। देखिए, कवर करे या ना करे इसकी मर्जी है, जैसे इसने अपने आप को दिखाना है इसकी मर्जी है, बट ऑनेस्टली इतने मतलब अभी भी जो इसने स्कार्फ लिया था वो इतने अलग तरीके से लिया था जस्ट टू हाईलाइट सम एरियाज। आई डोंट गेट द पॉइंट। दिखाना भी है, नहीं भी दिखाना है, चल क्या रहा है? और आप हो सकता है कुछ लोग सोचे कि नहीं यार, वो कवर तो किया था, वो कवर कैसे करे, वो उसकी वो है, ठीक है, फाइन, ओके, गॉट इट। बट देन वो जो स्लाइड से नीचे आ रही थी वो पार्ट हटाया क्यों नहीं? वो पार्ट एडिट क्यों नहीं करा? और बाद में डालने के बाद उस पार्ट को ब्लर क्यों करा साहिबा ने? वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये पहली शख्स है सोशल मीडिया पे जो अपना वार्डरोब मैलफंक्शन डाल के उसके बाद उसको ब्लर करती है। लेट मी रिमाइंड यू साहिबा वंस अगेन, आपने ये वीडियो डाला था कि तरीके से लेना चाहिए हिजाब, और फैशन करने की चीज़ नहीं होती है, तो आपको भी वो समझना होगा। और पर्पस क्या है हिजाब लेने का, उसके पीछे वो जो एक इंटेंशन है वो भी समझ के ही चलना होगा। जब इनकी यूट्यूब जर्नी शुरू हुई थी, इन्होंने बहुत ज्ञान दिए थे इस चीज़ को लेके, कैसे लेना है हिजाब और क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कैसे कुछ लड़कियां तो सिर्फ ओकेजन पे, हालांकि आपके साथ भी वही है कि आप प्रॉपर हिजाब सिर्फ ओकेजन पे लेती हैं, जस्ट लाइक आपको फैशन स्टेटमेंट का ज़्यादा वो रहता है, बट उसका लेने का तरीका भी ऐसा था कि मुझे नहीं लगा कि आपने प्रॉपर लिया है। सिर्फ सिर तो ढक लिया, बट पूरे टाइम आप खुद इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे कि आप बार बार अपना स्कार्फ ही ठीक करते रहे। आप पिनअप नहीं करके आते हो, मुझे समझ नहीं आता। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने स्कार्फ लिया था, मतलब आप लग ही नहीं रहा था कि आपकी इंटेंशन कुछ भी आपको कवर करना है इस तरीके की थी। इट्स लाइक आपको वो याद आ गया कि बर्थडे पार्टी पे जो आपके बच्चे की 3 मंथ्स वाली पार्टी थी उस पर क्या हुआ था, तो आपने वो एक फॉर्मेलिटी करी थी, बट यू रियली डिडंट वांटेड टू कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन अ मैनर जो कि एक्चुअली आप बहुत प्रीच कर चुके हो खुद ही अपने व्लॉग्स में। सो वो चीज़ जो है मुझे नहीं समझ आई। अच्छा, यही नहीं, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। यूट्यूब ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें तो ट्रिम भी कर सकते हैं, तो ब्लर के अलावा भी ऑप्शन होते हैं दैट यू कैन ट्रिम अ फुटेज। हाउएवर शी डिडंट वांटेड टू ट्रिम द स्लाइड फुटेज, व्हिच शोज कि भाई इनकी दिमाग में क्या ही चल रहा होता है, एंड क्या ही क्रिएटर होंगी ये जो कि अपना ही, मतलब सीरियसली क्या माइंडसेट होगा कि अगर वार्डरोब मेल फंक्शन हुआ है, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट तरीके से कपड़ा जो है वो नीचे आते टाइम स्लाइड के ऐसे हो गया कि आप नहीं दिखा सकते थे, तो उस फुटेज को आप हटा नहीं रहे हो। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग एंड इट शोज द हिपोक्रेसी ऑफ दीज व्लॉगर्स कि आप ज्ञान तो देते हैं बट उसे खुद फॉलो नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। अच्छा, साहिबा के कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर है उन्होंने कमेंट लिखा है दैट साहिबा आई नो यू आर काइंड हार्टेड। खैर, ये इन्होंने लिखा, मैं नहीं मानती, बट एट द सेम टाइम यू गेट अपसेट एंड अफ्रेड easily and under nervousness you don't leave Khiza away. You need someone by your side every time, but unknowingly you might spoil her future. Rather you keep a nanny or a full-time girl to help you out so that Khiza can do something for herself. She must finish her graduation. After 12th she can follow her passion. See, that's what it is. सब लोग यही कह रहे हैं, ये भी ये कह रही हैं और भी लोग कह रहे हैं कि खिजा की पढ़ाई पे ध्यान नहीं हो रहा है, उससे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, बिकॉज इस टाइम पे साहिबा के बच्चे पे खिजा ध्यान दे रही है। दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। दिखाने को इंस्टाग्राम खुलवा दिया, कोलैबोरेशन आ रही है, बट अल्टीमेटली ये सारा पैसा ये साहिबा ही लेगी। और ना भी ले, मैं फिर भी ये कहती हूँ कि ठीक है, इंस्टा, यूट्यूब, ऑल ऑफ इट इज़ फाइन। यूट्यूब पे तो खैर ये आने ही देगी खिजा को, क्योंकि दिल में घबराहट हो जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खिजा की पढ़ाई। उसकी पढ़ाई पे एम्फेसिस कोई नहीं दे रहा है, और मुझे वो व्लॉग्स में पढ़ते हुए नहीं दिख रही है, और वो बहुत ही गलत चीज़ है। और मैं सच बता रही हूँ, हालांकि कई लोगों ने लिखा है कि पढ़ाई पहले पूरे करने दो, फिर पैशन। ऑल आई से इज़ कि आजकल बच्चे मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, एंड कंसिडरिंग कोई फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कोई स्पोर्ट्स या ये सब तो नहीं लिया हुआ खिजा ने, तो बेकिंग वो साइड बाय साइड कर सकती है फॉर हर चैनल। बट अगर
इस टाइम पे इंस्टा भी अगर हो रहा है तो भी मैं कहती हूँ प्रायोरिटी पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, और वो कहीं नहीं। और लोग बोलेंगे कि फिर इंस्टा और यूट्यूब भी कैसे करे, वो क्यों करे, पढ़ाई करे। नो, माई पॉइंट इज़, अगर ये इसके बच्चे को संभालना बंद कर देगी, साहिबा को संभालना बंद कर देगी, देन ट्रस्ट मी, खिजा विल हैव एम्पल टाइम टू फॉलो हर पैशन। बट प्रॉब्लम तो वही हो रही है कि उस पर अपना वक्त ही नहीं, अपने लिए वक्त नहीं है, तभी वो अपने आप पे भी ध्यान नहीं दे रही है। वरना बहुत टाइम जब वो साहिबा के कपड़े निकाल के रख रही होती है, जब वो घर के लिए राशन लेके आ रही होती है, जब वो साहिबा के बच्चे को संभाल रही होती है, उस दौरान बहुत सिंपली खिजा सुबह उठ के जिम जा सकती है, फिर पूरे दिन अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख सकती है, पढ़ाई कर सकती है। और फेदर को संभालने के टाइम अगर यही साहिबा संभाल ले या कोई नैनी संभाल ले, तो उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए बेकिंग कर सकती है। बच्चे तो बहुत कुछ करते हैं आजकल, बहुत मल्टीटास्किंग, वो बड़ी खुशी से करते हैं। खुद ही आजकल ये जो जेनजी है, अल्फा जो भी है, नई जनरेशन आ रही हैं, दे जस्ट वांट टू डू न्यू थिंग्स एंड दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर हॉबीज़ कि वो परस्यू करते हैं फुल फ्लैश कोर्स, और कोडिंग सीख रहे हैं छोटी उम्र से, और क्या से क्या बन जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं एट द एज ऑफ 14 एंड 15 एंड 11। सो कोई बड़ी बात नहीं होती है मल्टीटास्क करना, बस वो वक्त उनके लिए उनको उनके माँ बाप दे रहे हैं। अब इस एज में अगर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है और उसको बोले भाई तू अपनी बहन का बच्चा संभाल, वक्त ही नहीं बचेगा। बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, एंड ऑफ कोर्स लोग इसलिए नैनी रखते हैं। लोग तो खुद भी संभाल लेते हैं, बट साहिबा अपने आप को संभाले तो बच्चा संभाले ना। तो इस वजह से बच्चे को संभालने के लिए आप किसी को रखिए। वैसे मुझे समझ नहीं आता, इतने सारे लोग हैं घर में, डॉक्टर खाला भी है, खिजा भी है, इनकी अम्मी भी है, सब लोग सब संभाल रहे हैं, बट संभल कुछ पा क्यों नहीं रहा। यू नो, सबकी लाइफ इन्वेस्टेड है साहिबा में, और साहिबा की लाइफ इन्वेस्टेड है व्लॉग्स में। तो व्लॉग से जो पैसा आ रहा है उससे सबकी लाइफ सॉर्ट तो हो ही सकती है। आई गेस आई टेल यू, जिस दिन नैनी रख ली, हाउस हेल्प, कुक, यू नो, बहुत कुछ और रख लिया, प्रॉब्लम हो जाएगी कंटेंट की। तो अभी क्या हो रहा है, दूसरों को काम करते हुए दिखा के साहिबा बेसिकली कंटेंट खींच लेती है। अब खिजा, डॉक्टर खाला, इन सबको अपनी लाइफ जीने दी, तो फिर कंटेंट कौन खींचेगा, किस पे खींचेगा। तो ये प्रॉप्स हैं, ये इसके व्लॉग के प्रॉप्स हैं, जिनको जाने नहीं दे सकते, तो उनको बिजी रखना है और अपने ही काम में बिजी रखना है, और किसी और के व्लॉग में भी नहीं आने देना। वो तो इनकी कंपल्शन है कि मुदाहा में भी अगर इनकी नानी हो या नहर हो, किसी और के व्लॉग में नहीं आ सकते। चलिए, ये तो एक बात थी खिजा की। अब मैं आ जाती हूँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात पे। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैंने ना उनका कमेंट संभाल के रखा है, और वो कमेंट मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगी। मैं सोची थी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ, बट फिलहाल आई एम कंसीलिंग एवरीथिंग। आई हैव द स्क्रीनशॉट विद मी ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ देयर इन द कमेंट सेक्शन। कई लोगों ने देखा है कमेंट दैट जाहिद और वो जो मेरी सब्सक्राइबर है या मेरी व्यूअर हैं, वो एक ही जिम में जाते हैं मुंबई में, एंड वो नोटिस करते हैं कि जाहिद लड़कियों से चिपक के बात करता है। नाउ आई डोंट नो कि, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सब्सक्राइबर या मेरी व्यूअर झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, बट बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। तो मैं इतना बोलूँगी कि अगर वो कुछ कह रही हैं तो ऑफकोर्स कोई वजह से होगा, बट एवरीवन टेक दिस फैक्ट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड आई होप नाउ साहिबा शुड गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम हिम। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि किसी की बात सुन के एकदम आप शक करें, बट अगर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, अगर इंट्यूशन कुछ कहती है, तो चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सकता है। एंड वो कैसे किया जा सकता है, मैं फिर कहूँगी, नज़र रख के कुछ नहीं होता, शक करके कुछ नहीं होता, कम्युनिकेशन से होता है। शी कैन इन फैक्ट कीप दिस फैक्ट बिफोर हिम कि भाई ऐसा चल रहा है क्या, यू नो। एंड अगर ऐसा चल रहा है तो कन्फ्रंट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ताउम्र उल्लू बन के एज अ बीवी रहो, इससे अच्छा है कि क्लैरिटी लेके या तो बीवी की तरह रहें या फिर डिसीजन लें। ऑफकोर्स आई वॉन्ट हर टू हैव द मोस्ट हैप्पी मैरिड लाइफ, बिकॉज चाहे मुझे साहिबा कितनी नापसंद हो, किसी भी लड़की की लाइफ में मैरिटल इश्यूज या कुछ ऐसे आए, ये तो मैं नहीं चाहूँगी। कोई पर्सनल ग्रज थोड़ी ना है। और मैं आपको बता दूँ कि पर्सनल ग्रज किसी से होता भी है ना मेरा, तो भी मैं उसके लिए बुरा नहीं चाहती, बिकॉज आई फॉलो द लॉ ऑफ असम्पशन एंड द लॉ ऑफ यूनिवर्स, एंड इट जस्ट सेज वन थिंग वेरी क्लियरली, what you want for yourself, you get it for yourself. What you want for others, you get it for yourself. So it just whatever goes around comes around, होता ही है in any case. So किसी के लिए बुरा तो नहीं चाहना चाहिए। तो बस साहिबा की वो घबराहट और ये सब, हाँ कई लोगों ने बोला है कि बेसिकली एक और यूट्यूबर हैं जिनके हस्बैंड ने चीट करा है, निदा नाम है आई सपोज उनका। तो उसके बाद से हाँ ये तो बट नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ वुमन टू बिकम अ बिट इनसिक्योर जब उनकी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ होता है। क्योंकि जब आप देखते हो एक बहुत ही हैप्पी कपल दिख रहा है व्लॉग्स पे और सडनली ऐसा हो रहा है, तो फिर ये लगता है कि यार यू नो, एक सिमिलर सिचुएशन साहिबा की भी है, वो भी व्लॉगर है, वो भी हैप्पी दिख रही थी बहुत टाइम से।
तो डर होता है नज़र का, डर होता है बहुत चीज़ों का। और पास्ट में भी एनएफ ने बहुत कुछ बताया है कि कैसी नेचर रही है जाहिद की। तो खैर शादी से पहले कई लोगों के मल्टीपल वो हो जाते हैं, नहीं चलती भाई किसी से तो आगे बढ़ जाते हैं। बट ओवरऑल कैरेक्टर कैसा है जाहिद का, थोड़ा सा मुझे डाइसी सा लगता है। सो होपफुली साहिबा विल कन्फ्रंट हिम इफ़ रिक्वायर्ड एंड थोड़ा सा समझेगी कि वो क्या कर रहा है जिम में। बड़े मन से जिम जाता है वो, क्या ही बोलो। सोचिए किसी ने कमेंट करा एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऐसा है मतलब बीइंग अ व्लॉगर, बीइंग सो फेमस, ये आदमी ऐसे कर रहा है। इसे ये नहीं सोचा कि मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। नहीं, अगर नहीं कर रहा तो वो भी साहिबा को पता लग जाएगा, बट अगर कर रहा है तो बड़ी गलत बात है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। जी हाँ, थोड़े आराम से बोल रही हूँ बिकॉज एज़ यूजुअल मौसम बदलता है तो गला मेरा ख़राब होता ही है, और थोड़ा सा मुझे हल्के से ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं। सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर सून। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। एक किसी मिरेकल्स पे जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, एलओए पे करिए, फॉलो द लॉ ऑफ अजम्पशन बिकॉज रिमेंबर लाइफ इज अ मिरेकल। यू आर द ऑपरेंट पावर। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जिसे चाहे वो हासिल कर सकते हैं। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट फर्स्ट, फिर आपको समझ में आएगा दैट यू डिजर्व अ लॉट इन लाइफ। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।